कन्नौज जनपद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से जुड़े प्रस्ताव बिल को लेकर कहा देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। वहीं कन्नौज में इसके समर्थन में सैकड़ों लोगों ने आवाज बुलंद की। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया के नेतृत्व में समर्थकों ने एकत्र होकर बिल के पक्ष में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह बिल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देने वाला है। ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह विधेयक भेदभाव को समाप्त करने और सभी को समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन बिल पर लगी रोक से समर्थकों में निराशा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इस मौके पर शशीमा सिंह दोहरे, रेखा दोहरे, अनिल गुप्ता, विकास कश्यप, सूरज दोहरे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखने में मगर आज समर्थन देखने को मिला, क्या पूरा मामला है? हमारी सरकार ने जो भी एसटी ओबीसी के लिए उपहार दिया है उसका समर्थन हम लोग पूरा देश को करना चाहिए। सरकार ने जो भी इस देश को, भारत को दिया है, सबने स्वीकार किया है। ये भारत सरकार ने कोई एक दिन में तो ये यूजीसी तो बना नहीं है, इस पे 6 साल 5 साल मंथन हुआ है। तब मानिए ये उत्तर प्रदेश भारत की सरकार ने लागू किया है। आज कुछ लोगों ने विरोध किया है, तो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध की मानसिकता अगर उनके अंदर है तो हमारा एससी ओबीसी और एसटी सब एक प्लेटफार्म पे होगा। अगर आज मतलब न्यायालय को भी धन्यवाद दूंगा, उन्हें स्टे दी है, मगर 19 मार्च जो डेट दी है उसमें अगर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, अगर ये ख़त्म हुआ तो एससी एसटी सब रोड पे दिखाई पड़ेगा, फिर इससे भयंकर आग लगने की संभावना है। सर्वर समाज का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है उनके बच्चों के ऊपर। ये तो कानून बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसमें कई कानून ऐसे हैं जो आज भी गलत तरीके से लोग फांस दिए जाते हैं। किस चीज़ का गलत उपयोग नहीं होता, मगर ऐसा कुछ नहीं। मानिए ये भारत उत्तर प्रदेश की सरकार और मानिए ये केंद्र की सरकार ने सोच समझ के इसको लागू किया है। कहीं पे ये एसटी एससी ओबीसी के बच्चे आगे ना निकल जाएं, ये उनको डर है। मगर आज पहली बार ओबीसी एससी और ओबीसी लोग समर्थन में उतरे, क्या बचे? आज सिर्फ एकता दिखाई दे रही है, आज कोई दल नहीं दिखाई दे रहा। आज सिर्फ बल और समाज की बात हो रही है, आज अधिकार की बात हो रही है। यूजीसी लागू हुआ था, सिर्फ उसका अगर आप देखेंगे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। जब हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ तो यूजीसी बिल ऐसे ही तो लागू नहीं किया गया होगा। बात इक्वालिटी की है, बात जाँच की है, कमेटीज की है, तो इसमें विरोध किस चीज़ का? यही सरकार इससे पहले आज तक, जब तक आप गलत नहीं होंगे आपके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा, कैसे कोई फंसा देगा? अब थानेदार बैठे हुए, चौकी प्रभारी बैठे हुए, जब तक अन्याय नहीं होगा तब तक कैसे वो किसी मुजरिम को पकड़ेंगे? तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो सिर्फ उलझाने की बातें, गोलमोल करने की बातें हैं, आपस में लड़ाने की। और जो एकता चल रही है, कहीं ना कहीं न्याय एससी और बैकवर्ड के साथ होने वाला है, उसके बीच में जो दरारें हैं उनको और भी ज़्यादा गहरा करने की साजिशें हैं। लेकिन इनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लिया है उसकी जल्दी सुनवाई होने वाली है और हमें पूरी आशा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में ही फैसला करेगा, और नहीं करेगा तो ये जन आंदोलन इतना बड़ा उभर करके आएगा कि इसका खामियाजा शायद हर किसी को भुगतना पड़ेगा। तो क्या आप लोग न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो है उसके खिलाफ जाएंगी सड़कों पर? हम खिलाफ नहीं जा रहे। जिस समय किसानों का बिल पास हुआ था, सबसे बड़ा काला कानून था, और तब वहाँ पर आपने देखा होगा भली भांति की वाटर कैनन का यूज किया जा रहा था। हम लोग सड़कों पर उतरे थे, बिल वापस नहीं हुआ, तो आज 3 दिन के चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस बिल वापसी के लिए बाध्य कैसे कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर। हमारी लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की लड़ाई है, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। आज किस तरीके का विरोध है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव यादव है, और ये जो विरोध हो रहा है एकदम सही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो नियम लागू किया गया है, ये सबको समानता के लिए करने के लिए लागू किया गया था। जो आज के वक्त में आप देख रहे होंगे 15% लोग जो हैं वो 85% के ऊपर ऐसे हावी होकर बैठे हैं जैसे कोई राक्षस होता है। मैं डीयू का छात्र हूँ और मैं वहाँ पढ़ता हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, उनके टीचर्स या प्रोफेसर वहाँ पर हैं ही नहीं। किसी के 1 हैं तो किसी के 2 हैं, ज़्यादातर वहाँ पर 15% के लोग आपको मिलेंगे। और हम देखते हैं कि कोई अगर छात्र हमारे साथ जर्नल का बेटा है और ओबीसी एसटी का बेटा है, तो टीचर भेदभाव कर उसके नंबर बढ़ा देता है। हर जगह वहाँ पर दलाली और भ्रष्टाचार चल रहा है।
इसको रोकने के लिए ही यूजीसी नियम पारित किया गया था। भले ही ये एक राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन ये एक अच्छा नियम था। लेकिन लागू होने के बाद जो जिन्होंने ये नियम लागू किया, उन्हीं के खिलाफ लोग उनकी जाति को लेकर बात करने लगे। अब जब जाति को लेकर बात होने लगी तो अब वो उनके धर्म और विरोधी सब कुछ होने लगे। अब वो सिर्फ उन्हें अपने धर्म जाति से मतलब है। किस तरीके का आज आपका विरोध प्रदर्शन है, क्या आप कहना चाहेंगे? आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी बोलते हैं, उसका हम पूर्णतया समर्थन करने आए हैं। मैं अमित गौतम, छात्र नेता कानपुर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। हमारा समर्थन एससी, जो यूजीसी के द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन, मतलब ये जो यूजीसी बिल है, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए तो है ही, सबसे बड़ा जो बिल है ये दिया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के हित में। इसमें क्या होगा कि 24 घंटे आपकी कमेटी गठित की जाएगी, ताकि जैसे आए दिन छात्र संगठन आते हैं, एबीवीपी के गुंडे आते, कहीं भी हमारा हॉस्टल तोड़ देते हैं। हम नहीं चाहते कि रोहित वेमुला जैसा फिर से कांड हो। हम नहीं चाहते कि शिवम सोनकर जैसा, जैसे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 13 दिन उसको धरना देना पड़ा और प्रशासन ने एक भी नहीं सुनी। प्रशासन की तरफ से ये धमकी आई कि अगर तुम ये धरना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि रोहित वेमुला दोबारा पैदा हो। इसीलिए हम यूजीसी का समर्थन करने आए हैं, ताकि यूजीसी बिल पूर्णतया लागू हो। 2012 में यूजीसी बिल आया था। 2012 में एक यूजीसी बिल आया था, यूजीसी बिल 2012। उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उस बिल को लागू होने के बाद भी उस बिल को माना नहीं जाता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेडल काट देते हैं, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीएसडब्ल्यू तक का, जहां गोल्ड मेडल अगर किसी बच्ची का कटता है, किसी भी हमारी दलित बच्ची का गोल्ड मेडल कटता है, तो उसमें किसी का भी समर्थन नहीं रहता है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो। क्यों नहीं समर्थन होता है? हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? हमारा मेडल काटा गया, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? हमारी बच्चियों का मेडल काटा जाता है, क्यों हमारे लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है? हमारे नंबर इंटरनल काट दिए जाते हैं, सामने 5 नंबर चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद 3 नंबर चढ़ाए जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद कहते हैं हम करते नहीं। स्पूटनी डालोगे, एक कॉपी का 1000 रुपये पड़ेगा। और जिसको भी यूजीसी से तकलीफ है वो अपने बच्चों को पढ़ाए और ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतना जात पात होता है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में एमएससी एजी प्लांट पैथोलॉजी का छात्र हूँ सीएचएमयू का। वहाँ इतना जातिवाद फैला हुआ है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं 5000 की संख्या में जल्दी 15 मार्च को इतना भीषण आंदोलन करूंगा। 15000 की संख्या के साथ आंदोलन करूंगा चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, एसबीटीआई में और सीएचएम यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद। इस देश के देशवासियों को जो संविधान निर्माता आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको अधिकार दिए हैं, ये हमारे अधिकार और हुकूक की लड़ाई है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ओबीसी और एससी और एसटी समाज को जो अधिकार प्रदत्त है संविधान के द्वारा, वहां हम लेकर रहेंगे। कुछ लोगों ने यूजीसी बिल का अनावश्यक रूप से विरोध किया है। मेरा मानना है उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध का कोई कारण भी नहीं है। हर कानून के समर्थन में और विरोध में लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना चाहिए था। अनावश्यक रूप से हर जनपद में, इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के जनपदों में, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी यूजीसी का इस तरीके से गलत मतलब विरोध नहीं हुआ है जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के जांच को लेकर के अनावश्यक रूप से गंदे शब्दों को प्रयोग किया गया। आदरणीय मोदी जी इस देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चंद लोगों ने केवल अपने मन की जो पुरानी उनकी दबी हुई भड़ास थी उसको उन्होंने निकालने का प्रयास किया। मोदी जी इस देश में सामाजिक समरसता का संदेश देना चाहते हैं और उस सामाजिक समरसता का संदेश देने के नाते से यूजीसी बिल लाया गया। कुछ लोग कहते हैं यूजीसी बिल का विरोध होगा। मैं कहना चाहता हूं, धारा 302 और 307 भी बनी हुई है। हम जब किसी को गोली मारेंगे नहीं, किसी पर प्राणघातक हमला करेंगे नहीं, तो 302 और 307 कैसे लागू हो जाएगी? आप जब दुरुपयोग करेंगे, आप एससी समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी समाज के लोगों की जब प्रताड़ना करेंगे, तब वो आपका कानून लागू होगा। जब आप किसी संविधान के अंदर जो वैधानिक धाराएं हैं उनका दुरुपयोग करेंगे, तब कानून आप पर लागू होगा। आप जैसे सब समाज जीता है, जैसे सर्व समाज एक दूसरे का सम्मान करता है, उसी प्रकार से रहिए। और मैं तो ईमान कर चलता हूँ कि कतई उस समाज के दिलो दिमाग में ओबीसी और एसटी के प्रति सम्मान नहीं है। नहीं तो अनावश्यक इस तरीके के पतंगड़ नहीं खड़े किए जाते और गाली गलौज तक पर उतर आए हैं समाज के लोग।
अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।